हमें हमारे जो गुरु मिले थे वो बहुत बड़े ओघड़ तांत्रिक थे। आपने सिर्फ बातों बातों में बोला है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा कुछ है, तो आप कैसे दिखाओगे उनको कि आपके पास कुछ है? यदि स्वयं महाकाल हमारे ऊपर आके बैठे हैं वो सिद्धि से बड़ी चीज है। क्या होती है सिद्धि? मंत्र से ही सिद्धियां होती हैं। सिद्धि ये नाम ही जो है ना, ये सिद्धि नाम ये अभिमान का प्रतीक है। जैसे हम हनुमान जी की सिद्धि करते हैं, महाकाली की सिद्धि करते हैं। सिद्धि नहीं करते हैं, आप उनकी साधना करते हैं। रावण ने सिद्धियां हासिल की थी, बड़ा घमंड हुआ था, उसे मारा गया ना। वैसे वशीकरण की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग तरह के वशीकरण होते हैं। मारण, मोहन, स्तंभन, विभेषण, उच्चाटन, वशीकरण। आप घृणात्मक कार्य कब करते हो? जब नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो जाती है। आपकी पर्वती वही है, राक्षस पर्वती। अभी एक केस हमारे पास आया था, वो बड़ा ही भयानक था। पति पत्नी दोनों के संग दो प्रेत, जो प्रेतनी थी वो इतनी शक्तिशाली थी और रोज उसके साथ संभोग कर रही। आंखें उसकी काली हो गई है, सूख चुका है पूरा वो, ठीक है ना। आप ढिंडोरा नहीं पीट सकते कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। चाकलवा, हाँ, और एक 1.5 फुटिया, क्या क्या काम होते हैं इनसे? किसी को दंड देना हो, हर चीज में काम आते हैं। ये आपके हाथों में क्या है? ये हमारे हाथों में हम ही हैं। लग तो पत्थर जैसे ही रहे हैं। ये पत्थर नहीं है। जय महाकाल। जय श्री महाराज महाकाल, जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वाह पॉडकास्ट चैनल में। आप हमारे पॉडकास्ट चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अघोरी हो या फिर आप तांत्रिक हो? मैं आपकी जर्नी सुनना चाहती हूँ। जर्नी ऐसी है कि हम इस दोनों ही मार्ग में नहीं आना चाहते थे, ठीक है। वो एक अकस्मात हो गया। हमारे साथ कुछ ऐसी घटना भूतकाल में घटित हुई थी जिसके कारण ये सब हमारे साथ घटित हुआ। तो आप इस वजह से आप इस लाइन में आ गए? अंतर में तो हम इसलिए आ गए कि जो हमें हमारे जो गुरु मिले थे वो बहुत बड़े ओघड़ तांत्रिक थे। तो हमने कोई वैसे नहीं कि हमने कोई तंत्र के पीछे बचपन से कोई कार्य किया है ये वो। हमारे गुरु ने हमें जो आशीर्वाद दिया, जो वो जाते समय हमें जो चीज़ें दे गए, बस हम उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद है। जब तक उनका वचन है तब तक हम इस मार्ग में हैं। जिस दिन उनका वचन पूरा हो जाएगा हम हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। आपके दादा गुरु भी है ना? हाँ, दादा गुरु हैं हमारे। दादा गुरु हैं, उन्हीं की वजह से हमें स्पिरिचुअल मार्ग में आना पड़ा था। हमने हमारी जर्नी को नाम भी दिया है अनवांटेड स्पिरिचुअल जर्नी। हम नहीं चाहते थे आना, हम व्यापारी थे। तो आपको हम तांत्रिक बोले या फिर अघोरी बोले, ये दोनों अलग होते हैं कि एक ही चीज होती है? तांत्रिक नहीं है हम, तांत्रिक अलग हो गए। तांत्रिक होता है, कपाली होता है, ओघड़ होता है, अघोरी होता है। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। तांत्रिक गृहस्थ भी हो सकता है। पर बोलते हैं कि तांत्रिक गृहस्थ होते ही नहीं है, वो सब कुछ त्याग के चले जाते ऐसा हैं। कुछ भी नहीं है कि गृहस्थ है या वैरागी है। भगवान शिव क्या है? वो गृहस्थ हैं। सब किनको पूज रहे हैं? शिव महाकाल को। महाकाल को पूज रहे हैं ना। तो महाकाल गृहस्थ नहीं है? दो दो पत्नियां नहीं हैं उनकी, है ना। बच्चे नहीं हैं उनके। यही चीज़ है। यह एक भ्रम है कि आपको कुछ भी करना है तो आपको गृहस्थ त्यागना होगा या कुछ भी करना होगा। सांसारिक जिम्मेदारियां भी निभाओ, इस कार्य में भी करो। तो ये जो तंत्र होता है, आपने आपकी वीडियो मैंने देखी है, उसमें आपने बोला है तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये 3 चीज़ें होती हैं। ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं और ये कैसे? चीज़ एक ही है, एक ही चीज़ होती है। हाँ। जो जितना भी जो कुछ है हो तो हमारे शरीर पे ही रहा है ना। जो मंत्र है, मंत्र कहाँ से चल रहे हैं? हमारी श्वास से ही चल रहे हैं, है ना। हमारे लिए तो तुम्हारा जो शरीर है मनुष्य का, वही यंत्र है। और उससे हम जो करवा सकते हैं अपनी साधनाओं से या ठीक है अपनी विधियों से, वही तंत्र है। हम तुम्हें बैठे बैठे नचवा सकते हैं, वही तंत्र है। तो तंत्र और मंत्र, यंत्र
कार्य तो सारा तुम ही के ऊपर होना है, मनुष्य के ऊपर ही होना है ना, निर्जीव वस्तु पे तो नहीं हो रहा। तो जब ये वशीकरण करते हैं लोग, तो वैसे वशीकरण की बहुत सारी प्रक्रियाएं, अलग अलग तरह के वशीकरण होते हैं। एक वो जो डॉल वाला वशीकरण है, वो सबको पता है कि वो एक डॉल वाला, उसमें सुइयाँ सुइयाँ लगा के वो वशीकरण होता है। वो किस चीज़ के लिए होता है? वशीकरण देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तुम्हारी मंशा क्या है, तामसिक है, सात्विक है। एक तो लोगों को ये नहीं पता कि वशीकरण और मोहन क्या होता है, लोगों ने उसे भी एकत्रित कर दिया है। ठीक है, तंत्र के अंदर 6 स्तंभ होते हैं, मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मोहन अलग है और वशीकरण अलग है। कैसे? मोहन होता है किसी को अपने ऊपर मोहित करने के लिए। ठीक है, वशीकरण होता है किसी को अपनी इच्छाओं के हिस्सा अनुसार चलाना, यानी किसी की इच्छाओं को अपने अधीन कर लेना। क्या ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं? हाँ बिल्कुल होती है, अवश्य होती है। इस संसार में झूठ तो कुछ भी नहीं है। तो हम किसी को भी वश में करके उनसे कुछ भी करवा सकते? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, किसी को भी नहीं जिससे आपका नाता है, चाहे दुश्मनी का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे किसी प्रकार का हो। यदि आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है तो ही, यूँ नहीं कि आपने कह दिया व्यक्ति को जानते नहीं, टीवी पे किसी को देख लिया, मैं उस पर करवाना चाहता हूँ, तेरा क्या संबंध है भाई उससे। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हम किसी के साथ भी उसका वशीकरण करा सकते हैं, पानी में वशीकरण करा सकते हैं, मतलब कोई भी हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी हो, किसी के साथ भी हम ऐसे नहीं वशीकरण हो होता सकता है। हमें करना हो तो हम करवा सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई वस्तु अभिमंत्रित करके यदि पिला दी जाए तो वो होगा, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन तुम्हें किसी साधारण व्यक्ति को यदि कोई कार्य करवाना है तो उससे उसका कुछ ना कुछ ऊर्जा का रिश्ता होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ ठीक है, कोई दोस्ती हो या कुछ हो, उनसे कुछ ही भी होगा। हो, लेकिन चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। मोहन, मोहन बता रहे थे आप कुछ? मोहन होता है अपने ऊपर किसी को मोहित करवाना। वो अलग ठीक क्रिया हो है, जाती है। हाँ, यानी तुमसे कोई प्रेम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक होता है ना कि आकर्षण होता है किसी व्यक्तियों का। कई व्यक्ति हमारे पास ऐसे भी आते हैं, वो सर्व मोहन के लिए, यानी हर कोई उसे देख के मोहित हो रहा है। कुछ व्यक्तियों को तुमने देखा होगा, उन अपने आप ही उनकी तरफ खींचे जाते हो। जरूर नहीं है मोहिन क्रिया करवाई गई हो, कुछ कुदरती तौर पे भी होते हैं। आंखें होती हैं, आंखों से ही होता है सारा वशीकरण। आपके पास आते हैं कुछ ऐसे मोहन बहुत सारे करने आते वाले, हैं। वशी करने वाले? मारन क्रिया के भी होती है कुछ? मारण भी होता है, मारन हो जाता है? बिल्कुल होता है। उसके लिए भी हमें कोई अपना नोन चाहिए होता है, या हम किसी पे भी करवा नहीं सकते हैं नहीं इससे? नहीं, होता है ना, ऊर्जा का रिश्ता तो ऊर्जा चाहिए का ना। रिश्ता चाहिए होता है। संसार में है तो ऊर्जाएं ही, शरीर भी ऊर्जाओं से बना है। मारन क्रिया की प्रक्रिया क्या होती है? देखो, मारण क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, निम्न होती है, मध्यम होती है और उच्च होती है। मतलब तीनों अलग अलग कैटेगरी ठीक होती है, है। अब जो निम्न है उसमें थोड़ा प्रभाव कम होता है, वो व्यक्ति जिंदा रहता है, लेकिन मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे धीरे 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 वो मरता रहता है। वो ना जिंदा रहता है ना मरता है। ठीक है, यानी एक तरह से वो मानसिक रोगी सा हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है मध्यम। मध्यम में उससे थोड़ी ज़्यादा क्रिया की जाती है, वो अधिक बीमार रहता है। ठीक है, यानी वो एक तरह से लाचार हो गया, अब वो कुछ कर नहीं सकता, धीरे धीरे कोई ना कोई अंग उसके भक्षिक होते जाएंगे। फिर एक होती है उच्च। उच्च के अंदर हम उसे तुरंत भी मार सकते हैं और कुछ समय के बाद भी मार सकते हैं। अपनी उसे किसी एक्सीडेंट में भी कुछ करवाया जा सकता है। ठीक है, वो खुद भी सुसाइड कर सकता है। उसके जो उसका मानसिक रोग जो है, प्रभाव है मस्तिष्क के ऊपर, इतना दबाव डाल दिया जाता है कि वो खुद विवश हो जाता है। एक बताते हैं कच्चा कलवा, हाँ, और एक 1.5 फुटिया। ये अलग अलग चीज़ें होती हैं दोनों की, साथ ही सेम ही होती हैं? एक ही चीज़ें होती हैं, ये नादान आत्माएं होती हैं। नादान जैसे? नादान जैसे जिन्हें अभी थोड़े
कम बुद्धि हो, बच्चे हो गए, अच्छा, बच्चों को बोलते 1.5 हैं। फुटिया वो हो गया जो नवजात शिशु होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल के, जिनकी हाइट जिनकी कम रहती है, ठीक है। हाँ, और थोड़े बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, कच्चे कलवा में, जिनकी बुद्धि अभी कच्ची रह गई हो। और ये कैसे वर्क करते हैं फिर? इनसे लोग मतलब सिद्ध करवा लेते, सिद्ध करके भी इनसे काम होता सिद्ध है? भी करवाए जाते हैं, ये थोड़े नादान होते हैं, इन्हें लालच दिया जाता है, ठीक है। अगर इनसे काम करवाना हो तो कैसे हाँ, करवाते हैं? काम करवाने के कुछ मंत्रों द्वारा किए जाते हैं, इन्हें पहले हम सिद्ध करते हैं शमशान में जाके। मतलब सिर्फ अघोरी लोग ही सिद्ध कर सकते हैं इन्हें? हाँ, अघोरी कर सकते हैं, तांत्रिक भी कर सकते हैं। यदि किसी अघोरी से उसने तांत्रिक ने अच्छे तांत्रिक से अघोरी से उसने दीक्षा ली है तो उसकी दीक्षा दी जाती है। ये बहुत डेंजरस होते हैं ना? डेंजरस कुछ नहीं है, जो इस राह पे आ जाता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर इनको हैंडल करके कैसे रखते हैं? रखना पड़ता है इन्हें, ऊर्जाओं द्वारा, मंत्रों द्वारा संभाला जाता है, डांट फटकार से, अच्छा, इनसे कुछ काम करवाना हो मीठे जब, का लालच दिया जाता है। कैसे काम, क्या क्या काम होते हैं इनसे? काम कुछ भी करवा सकते हैं इनसे। आप समझो कि कोई किसी की बुद्धि भ्रष्ट करनी है, ठीक है, तो किसी के ऊपर छोड़ दिया, वो उसके सर पे बैठा रहेगा, नाचता रहेगा, वो उसके सर को झंझोड़ता रहेगा। पीड़ित व्यक्ति को लगेगा हमेशा उसका सर भारी रहता है, ठीक है, उसे लगेगा सर हमेशा जैसे कोई हथौड़े मार रहा है सर पे, क्योंकि वो बैठ के डमरू बजा रहा है उसके सर का। हाँ, प्रेत यही तो करते हैं, आपके शरीर से लिपट जाते हैं। प्रेत की जूनी में आते हैं ये? हाँ, सारे प्रेत ही हैं, नाम अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से दे दिए गए हैं। जैसे आप, अब आपने काफ़ी सारे प्रेत वगैरह जो है छुड़वाए होंगे, है ना, लोगों से या कुछ भी, तो फिर आप उनका क्या करते हो? उनको अपने पास सिद्ध करके रखते हो या फिर उनको मुक्ति दिला देते हो? नहीं, उन मुक्ति तो जब उनका समय आता है मुक्ति का, वो तभी होती है, ठीक है। बाकी जो हमारे कार्य होते हैं, उन कार्य के लिए वचनबद्ध होते हैं। कुछ उनकी इच्छाएं हम पूरी करते हैं, कुछ वैसे आ जाते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर है, ठीक है, और हमने उसे निकाला है तो हमने उसे बंदी बना लिया, तो कुछ वैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं से जैसे जैसे किसी का कार्य करते जाते हैं, ये भी सेना इकट्ठी होती जाती है। अच्छा, हाँ। फिर आप इनसे क्या काम करवाते हो? सारे ही कार्य होते हैं, कहीं से कुछ पूछवाना हो, कुछ देखना हो, किसी का कोई कार्य करना हो, ठीक है, किसी को दंड देना हो, हर चीज़ में काम आते हैं। हाँ, सभी काम करेंगे, लेकिन इनकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। इनको भी तंत्रों द्वारा, मंत्रों द्वारा ताकतवर बनाया जाता है। जो जैसे कि प्रेत होते हैं, कुछ कुछ प्रेत होते हैं, इस प्रेतों में भी बहुत सारी अलग अलग जुनियाँ होती हैं ना, प्रेत, भूत, और कुछ जैसे कि जिन्नात में भी कुछ लेडीज़ भी उसमें कुछ होती हैं ना, और एक करण पिशाचनी। ये करण पिशाचनी मतलब कि कहते हैं कि इसको सिद्ध करते हैं वैसे तो, है ना, अब ग्रस्त लोग करते हैं या बिना ग्रस्त लोग के करते हैं, और ये हमारा लाइफ, फ्यूचर और आगे पीछे का सब कुछ बता देती हैं। सत्य है, ये सत्य है, इसको लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करते हैं, इसे भी करते हैं। अप्सराएं भी होती हैं, ठीक है, डाकिनी, हाकिनी, शाकिनी, लाकिनी, ये भी होती हैं, लेकिन ये सब आपके शरीर में पहले से ही है, ठीक है। आपके चक्रों में आप जैसे जैसे ध्यान की अवस्थाओं में आगे बढ़ते जाते हैं, ये आपसे जुड़ती जाती हैं, ठीक है। पहला तो ये तरीका होता है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है यदि आपके गुरु ने आपको प्रदान की है, ठीक है। तीसरा तरीका है कि आपने अपने गुरु की शरण में, ठीक है, गुरु की शरण में रह के आपने वो सिद्धि की है। बिना गुरु के ये घर में करना अपनी जान से खेलने जैसा है। जो लोग ऐसे ही मतलब कि मंत्र वंत्र पढ़ के, हाँ, देख के वो सब सिद्ध कर लेते हैं, जो वो सिद्ध कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये जितनी भी सिद्धियां हैं, ठीक है, ये पहले आपको आपकी वासना को जगाती है, ठीक है। यदि आपने वासना से अभिभूत होके ऐसा कुछ गलत कार्य उससे करना चाहा, तो आपको वो वहीं ख़त्म कर सकती है, ये आपको पागल कर देगी। फिर इनको सिद्ध कैसे करते हैं? सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को सिद्ध करना होता है।
खुद के ऊपर काबू पाना होता है। कैसे कर सकते हैं वो हम? साधनाओं द्वारा होता है, योग द्वारा होता है। तो उसके लिए तो गुरु की ज़रूरत होती है ना। बिना गुरु के कोई भी कार्य संभव नहीं है, नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग तो बोलते हैं कि हमारे पास करण पिशाचनी है, हमारे पास डाकनी है, हमारे पास परियां जो हैं। कहता है उसके पास कुछ भी नहीं है, ये हमेशा ज्ञात रहे, ठीक है ना। जो बोल के कह रहा है, ठीक है, ढिंडोरा जो पीट रहा है अपनी सिद्धियों का, तो ये समझ लो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाली है। सिक्के बचते हैं, नोट नहीं बचते। हाँ, और सिक्के का मोल कितना है ये आपको भी भली भांति ज्ञात है। ये इनसे हम क्या क्या काम करा सकते हैं फिर? काम ऐसा है कि आप यदि उन्हें प्रसन्न रखते हो तो वो आपके सारे कार्य करती है। वो आपके साथ पत्नी की तरह भी रह सकती है, बहन के साथ भी रह सकती है, माता की तरह भी रह सकती है। पर कहते हैं कि अगर हम बहन के उस बारे में सिद्ध करेंगे तो वो उसकी जो बहन होती है उसको मार देती है, अगर ऐसा माता के कुछ लिए नहीं करेंगे है, तो माता ऐसा को मार कुछ देती नहीं है। पहली बात तो ये सांसारिक व्यक्तियों के लिए है ही नहीं चीज़ें, ठीक है ना। ये सांसारिक व्यक्तियों के लिए ये सिद्धियां है ही नहीं। घर में रह, यदि कोई तांत्रिक भी घर में रह के तंत्र क्रियाएं कर रहा है तो यदि सर्वप्रथम तो उसे अपने परिवार को सुरक्षा देना अनिवार्य है। गृहस्थ रहते हुए ये कार्य नामुमकिन है। हाँ, कुछ क्रियाएं की जा सकती हैं, बहुत सारी की जा सकती है। गुरु ने अगर कुछ सिद्धियां दी हैं, कि गृहस्थ की सिद्धियां अलग होती हैं, वैरागियों की अलग होती हैं। उनकी जो तंत्र है, उनका तंत्र की प्रक्रिया भी अलग होती है। फिर जो ये काम कैसे करती हैं फिर? काम कैसे करती है? ऊर्जा है, कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। फिर इनको कैसे पता होता है कि हमारे फ्यूचर में क्या चल रहा है, और सामने वाले को देख के बता देती हैं कि इसके घर में क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है? कहीं किसी को अगर भेजना है, ठीक है, यदि मैं किसी व्यक्ति को तुम्हारे घर में भेजूंगा तो उसे जाना होगा, ट्रेन से, कार से, बस से, समय लगेगा ना। वो एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। तांत्रिक, अघोरी, हम अपना शरीर छोड़ के भी जा सकते हैं। शरीर छोड़ के जा सकते हाँ, हैं? उसका अभ्यास होता है। हमने हमारा शरीर छोड़ के हमारी आत्मा के द्वारा कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। कैसे जाते हैं फिर वो? हाँ, कैसे जाते हो आप लोग? मतलब शमशान में बैठ के मंत्र हाँ। मंत्र करके? वो भी एक सिद्धि होती है। उसके लिए सिद्धि चाहिए होती है? हाँ, वो सिद्ध करना पड़ता है, उसका अभ्यास होता है। जैसे अगर किसी के अंदर, अब आपने बताया था मारन क्रिया के बारे में, है ना, तो किसी के ऊपर हमने मारन क्रिया की है या वशीकरण किया है ना, तो जो वो पंडित होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपने शमशान से वो चीज़ करके भेजी है ना, लेकिन जो पंडित होते हैं वो कहते हैं कि हम सिर्फ नाम जप से ये सब कुछ ठीक कर देते हैं, तो वो कर सकते हैं ये सब चीज़ें? शमशान की क्रियाओं को नाम जप से नहीं किया जा सकता है। अघोरी का कार्य कोई नहीं काट सकता, तांत्रिक का काट सकते हैं। अघोरी, ओखड़, कपाली, इन्होंने जो कार्य कर दिया उसका कार्य, यदि हमने कोई कार्य किया है, हम अगर अघोरी हैं, ओघड़ है, कपाली हैं, हमने कोई कार्य कर दिया तो हमसे ज़्यादा सामर्थ्यवान यदि अघोरी, कपाली, ओघड़ होगा वही काट सकता है। किसी तांत्रिक की क्षमता नहीं है। लोगों को थोड़ा वशीकरण, इन सब चीज़ों में बड़ा वहम होता है, ठीक है ना। सर्वप्रथम उस स्वयं की इतनी क्षमता होनी चाहिए, उसके शरीर की। यदि हम किसी के शरीर को संभालना चाहते हैं, सर्वप्रथम खुद को संभालना सीखें, तभी ये कार्य संभव होते हैं। जैसे एक टाइम था ना, पहले किसी को नहीं पता था, तांत्रिक अघोरी बहुत कम दिखते थे, होते ही नहीं थे। लेकिन आजकल जो भी ऐसे वीडियो में या कुछ भी है ना, तो सभी क्योंकि अब ये तांत्रिक व्यापार को। बन गया है, ठीक है। पहले जब चेले बनते थे, ठीक है, तो वो अपना घर बार छोड़ के निकल जाते थे, किसी तांत्रिक से जुड़ जाते थे, कर जाते थे, ठीक है, वो उनके साथ ही घूम रहे होते थे। अभी ये क्या है कि गृहस्थ लोगों में ज़्यादा आ गया है, थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली। ऐसा नहीं है कि सभी के पास कुछ नहीं है, ठीक है। गृहस्थ रहते हुए भी कुछ तांत्रिक जो होते हैं, अच्छे गुरु उन्हें प्राप्त हैं, तो वो करते हैं, उनके पास काफ़ी शक्तियाँ आ जाती हैं। फिर ये जो अघोरी वगैरह भी होते हैं, ये सब पॉडकास्ट में क्यों आने लग गए हैं फिर? अब कुछ आते हैं, ऐसे तो हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पास, हम भी तो आए हैं। भी अगर सब बोलते हैं कि हमारा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जा रहे हैं वो सब, है ना। दुनिया से कैसे लेना देना नहीं है? जिसका दुनिया से लेना देना नहीं है वो हिमालय में जाता है।
तंत्र नहीं करता। बोलते हैं सब अघोरी हाँ, तो लोग बता बोलते रहे हैं। हैं ना, जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है वो हिमालय में एकांत में जाते हैं। फिर शमशान आज में भी भी रहते हैं वो। हिमालय के अंदर हजारों सालों से बैठे हैं। शमशान में एकांत नहीं है, शमशान में एकांत नहीं है, हमसे ज़्यादा भीड़ है वहाँ। प्रेतों की है ना वो, तो हाँ, लोगों की तो है ही नहीं। वो शोर नहीं करते हैं, तुम लोगों को सुनाई नहीं पड़ते हैं। उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं, तुम लोगों को सुनाई नहीं पड़ती है। सारे कार्य होते हैं, उनकी इंद्रियां मर जाती है, मन नहीं मरता। प्यास लगती है, भूख लगती है, संभोग की तड़प होती है, हर चीज़ होती है, परंतु वे कर नहीं सकते। इसी कारण वे ऐसा शरीर ढूंढते हैं, ठीक है, जिसमें जाके वो अपनी सारी इच्छाएं, अपनी तृष्णाएं पूर्ति कर सके। फिर वो किन का शरीर लेते हैं? किसी तांत्रिकों का का? भी ले सकते हैं, किसी भी कमज़ोर व्यक्ति का या किसी ऐसे व्यक्ति का, ठीक है, जो थोड़ा बहुत समझो कि पूजा पाठ करता है लेकिन गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त है, ठीक है। वो कुछ लोगों को देखा होगा, बड़े पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि वो जैसे ही पूजा पाठ करनी शुरू होती है ना, उनकी ऊर्जाएं निकलने लगती है और वो ऊर्जा एक चुंबक की तरह है, नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो कितना भी जप कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, वो परेशान ही रहेंगे। वो थोड़ा बहुत उनका शरीर हिलता है नकारात्मक ऊर्जाओं और मंत्रों के प्रभाव से, उन्हें लगता है देवता आ गए हैं, ठीक है। होता ये हो कि मंत्रों के प्रभाव से वो जो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसे कष्ट होता है। जो ये प्रेत होते हैं और जो अघोरी होते हैं, ये इनके साथ संभोग भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बहुत सारे करते हैं। ऐसे केस तो हर दूसरे दिन आते हैं। लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है, यानी पुरुष और महिला दोनों के साथ ये कार्य होता है। ये सबसे अधिक होने वाली चीज़ें हैं। फिर वो संभोग जो करते हैं वो किसी के शरीर में जाके करते हैं? शरीर में नहीं, जैसे उसने किसी का शरीर पकड़ लिया, ठीक है, अब उस शरीर के ऊपर उसने आधिपत्य कर लिया, यानी तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर जाके वो बैठ गया, ठीक है, या तुम्हारे यौन अंगों पे जाके वो बैठ गया, तो हमेशा वो तुम्हें उन्हीं चीज़ों में उलझा के रखेगा, वो तुम्हें दूसरे कार्य नहीं करने देगा। रात को वो तुम्हारे शरीर के साथ छेड़छाड़ करेगा। सुबह कई जैसे कुछ केस आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है, सुबह उनके शरीर पे पूरा नाखून के निशान होते हैं, नीले पड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनका वीर्य नाश होता है, जिससे वो दुर्बल होते जाते हैं और मानसिक रोगी बन जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों को तो वर्षों वर्षों तक चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। वो डॉक्टरों के पास भटकते रहते हैं, डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। डॉक्टर कुछ देर के लिए आपको ऐसी दवाई दे देंगे कि आपका जो मस्तिष्क है उन चीज़ों पे अपना ध्यान हटा देगा। ध्यान हटेगा लेकिन जो चीज़ें जो हो रही है वो तो हो रही है। तो वो प्रेत उसका ध्यान वहीं पर रखेगा, हाँ, उसी चीज़ में, चाहे वो लेडीज हो वहीं चाहे वो रखेगा। जेंट्स हो। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे पति पत्नी दोनों बिस्तर पे हैं, नींद में वो कार्य करके चला जाएगा, आपको लगेगा हमें स्वप्न आ रहा है, उसी को स्वप्न दोष कहते हैं। सुबह आपका वीर्यपात हो जाएगा, आपको लगेगा ये क्या हुआ, लेकिन जो आपने दृश्य देखे हैं वो सच में हो रहे थे। अपन दोष होता है वो। मतलब फिर उसको क्या समझे कि वो कोई प्रेत का कुछ समझे? इसमें भी दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। कई बार ज़्यादा गलत विचारों की वजह से ऐसा हो जाता है, पूरे दिन हम गंदी चीज़ें देख रहे हैं, उससे भी कई बार रात्रि में ये हो जाता है। ये नहीं कि प्रेतों की वजह से ही हो, ठीक है, लेकिन 50% जो चांस होते हैं वो उनकी वजह से होते हैं और 50% आपकी मानसिकता की वजह से होते हैं कि आप पूरे दिन कर क्या रहे हो। गंदी तस्वीरें देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो, गलत सोच रहे हो। ये आपके हाथों में क्या है? ये हमारे हाथों में हम ही हैं। पर ये तो कुछ मतलब पत्थर टाइप है। कुछ अलग नहीं दिख रहे तुम्हें? साधारण पत्थर से कुछ अलग नहीं लग रहे? लग तो पत्थर जैसे ही रहे हैं। ये पत्थर नहीं है, ये हमारा ही पूर्व जन्मों का जीवाश्म है। कैसे? जब हम मनुष्य रूप में रहे हैं, हमने कुछ साधनाएं की हैं, साधना के समय ही हमारा शरीर
हमने छोड़ दिया। वो शरीर फिर बहते हुए गंगा जी में, हिमालय में करोड़ों वर्षों बाद ये हमें प्राप्त हुआ है। ये भी हमारे गुरु की वजह से हमें प्राप्त हुआ। हमारे गुरु ने हमें निर्देश दिया वहाँ कहीं जाने के लिए, सोलान घाटी से हमें ये प्राप्त हुआ। आप मुझे ब्रह्म राक्षस के बारे में बताओ। ब्रह्म राक्षस, अब इसमें भी देखो लोगों को थोड़ा सा एक भ्रम है कि ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण होता है। हाँ, यही पता है हमें तो। ब्रह्म राक्षस का मतलब ब्राह्मण से ब्रह्म नहीं आया है, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म से ब्रह्म राक्षस बना है, ठीक है, जिसने ब्रह्म का ज्ञान लिया है। पर बोलते हैं ये तो सिर्फ जो ब्राह्मण होते हैं जो कवारे होते हुए मर जाते हैं तो कोई उनको कवारे की बात ब्रह्म नहीं राक्षस है। बोलते हैं। अभी क्या होता है कि ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है, यदि अपने चक्रों के गलत प्रभाव की वजह से गलत कार्य करने लग जाए, ऐसे व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ठीक है ना। मनुष्य को लगता है ना कि हर पाप को धोया जा सकता है, हर पाप का प्रायश्चित है। ठीक है। जो पतंजलि महाराज थे, ठीक है, जब उन्हें योग की दीक्षा मिली, अब उनका दूसरा कार्य था कि मुझे अपने शिष्य बनाने हैं, लेकिन उनके साथ एक समस्या थी, उनके विष बहुत निकलता था उनके अंदर से। ठीक है। तो उन्होंने एक बड़ा सा पर्दा लगवाया अपने आगे और अपने शिष्य को उस पर्दे के पीछे से ज्ञान देने लगे। ठीक है ना। इसमें तुम्हें दो चीज़ें पता चलेगी कि ब्रह्म राक्षस कैसे बन सकते हैं, ठीक है, छोटी से छोटी बात की भी, और ये भी कि पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, जो पाप किया है वो अवश्य भुगतना होगा। ठीक है। तो उनके एक शिष्य को लघु शंका हुई, वो बिना गुरु को बताए लघु शंका के लिए चला गया, और दूसरे शिष्य को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस पर्दे के पीछे बोल कौन रहा है, जो गुरु हैं वो दिखते कैसे हैं। उस जिज्ञासा से विवश होके उस शिष्य ने वो पर्दा हिलाया, हिलाते ही पर्दा गिर गया। पर्दा गिरते ही विष फैल गया, जितने शिष्य आगे बैठे थे सारे मर गए। पतंजलि जी को बड़ा दुख हुआ। इतने में एक शिष्य आता है, ठीक है, एक शिष्य आता है, तब तक वो अपना विष संभाल चुके थे। एक शिष्य आता है, वो आके बोलता है, वो अचानक पतंजलि उसे देखते हैं, महाराज कि तुम कहाँ गए थे? कि गुरुजी हमें लघु शंका हुई थी इसलिए हम चले गए थे। अब गुरु खुश भी हुए, लेकिन फिर भी उन्हें दंड दिया गया। पहले तो पतंजलि महाराज ने उसे अपनी सारी सिद्धियां जो थी, जो विद्याएं थी योग की, वो सारी उसे दी, प्रदान की गई। साथ ही उसे दंड दिया, जब तक तुझे योग्य शिष्य ना मिल जाए तब तक तू पीपल के वृक्ष के ऊपर ब्रह्म राक्षस के रूप में निवास करेगा। अब गलती क्या थी? गुरु को बिना बताए लघु शंका के लिए गया था और वर्षों वर्षों तक ब्रह्म राक्षस की योनि में रहा। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वेदों के, ब्रह्म के जो ज्ञानी होते हैं, वो कुछ ना कुछ गलत क्रियाएं कर देते हैं। किसी कन्या के साथ कुछ गलत कर देते हैं, चाहे किसी के साथ अपनी विद्याओं से कुछ गलत कार्य कर दिए। ठीक है। क्योंकि जब विद्याएं आती हैं, सिद्धियां आती है, तो अहंकार बड़ा आता है और उससे विवश होकर वो कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। ठीक है ना। किसी चीज़ की प्राप्ति करना आसान है, संभालना मुश्किल है। तो उससे विवश होकर जो गलतियां करती हैं, वो गलतियों के परिणाम स्वरूप उसे उस योनि में जाना होता है। अब वो होते ऐसे हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप चाहे कितने भी ध्यान व्यान सब कर लो, वो आपको छेड़ सकते हैं। अच्छा, तो इनको सिद्ध भी करते हैं? सिद्ध भी करते हैं, पर बहुत मुश्किल लेकिन से बड़ा होते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सिद्ध किया जा सकता है। इन्हें वचनों में बांधना पड़ता है कि उन्हें भी तो कहीं ना कहीं मुक्ति चाहिए। फिर ये क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं? कुछ भी कर सकते कुछ हैं, भी किसी मार को भी मार सकते हैं सकते किसी हैं, को? अपने हिसाब से अपने चला सकते हैं। वो तुम्हारे शरीर में चला जाएगा। ठीक है। वो तुम्हारे शरीर में जाके, अभी ये तुमने नहीं देखे जो एक पागल से 2-3 व्यक्ति घूम रहे हैं, एक तुम्हारा ITN बाबा हो गया। ठीक है। अभी आजकल एक छोटू महाराज करके है, ठीक है ना। अब इन्हें ये लगता है कि हमारे अंदर ज्ञान आ गया है। ठीक है। ज्ञान और चेतना जब आती है ना, व्यक्ति बड़ा शांत हो जाता है। ठीक है। वो शांति पसंद होती है उसे उन्हें। एकांत चाहिए। ठीक है। वो उसके चेहरे पे दिखाई पड़ता है।
ठीक है ना। लेकिन इन व्यक्तियों को तुम देखोगे ना, ऐसा लगता है जैसे ये अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं। वो किसी ऐसे प्रेत के वश में हो चुके हैं जो उन्हें, वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है उनके शरीर में बैठ के। तो आपको लगता है जो आजकल के लोग बाबा बने बैठे हैं, वो किसी के बारे में बता देते हैं, हाँ तेरे घर पे ये था, तू ये कर ले, तूने ये किया है, तो वो सिद्धि करते हैं या फिर सिर्फ वैसे ही लोगों को उल्लू बनाने के लिए बैठे हैं? नहीं नहीं, सबकी नहीं बता सकते। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी उल्लू बना रहे हैं और सभी सिद्ध हैं और सभी सिद्ध नहीं हैं। ठीक है, शक्तियाँ होती हैं, गुरु द्वारा प्रदान होती हैं, सिद्धियाँ की जा सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें अगर आप नियमित ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, शक्तियाँ सारी आपके शरीर में मौजूद है। ठीक है, जितने देवी देवता हैं वो सारे आपके शरीर में विद्यमान हैं। आपके शरीर में राक्षस भी है, देवता भी है और साधारण मनुष्य भी हैं। आपको किसे जगाना है? जब कोई सिद्धि करता है तो सिद्धि करके कहते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ की सिद्धि की है और कोई हमसे पूछा लेने आया, अगर हम उससे पैसे ले लें तो वो सिद्धि चली जाती है। लेकिन आजकल के लोग तो कहते हैं कि हमने इस हनुमान जी की सिद्धि है या फिर किसी की भी सिद्धि हो, है ना, तो फिर वो उनको पूछा भी देते हैं और पैसे भी लेते हैं और फिर भी नहीं उनकी सिद्धि जाती। अब ये पागल बनाने के खेल हो रहे हैं। अब लोगों को अच्छा भी यही लगता है। अभी हम कोई ज्ञान की बात बताएंगे ना, कोई नहीं सुनेगा। और तुम कुछ ऐसी चीज़ बता दो कि जी एक चमत्कार हम तुम्हें देंगे, फिर तुम भी करने लग जाओगे। हम तुम्हें एक प्रेत सिद्धि देंगे, तुम जो चाहे करवाओ। उसमें लोगों को बड़ा आनंद आता है और जिज्ञासा भी होती है। ठीक है, और उसके बाद वो रोते फिरेंगे हम लुट गए। तुम इसी लायक हो। तुम्हें ज्ञान से मतलब ही नहीं है, तुम्हें यही चीज़ें अच्छी लगती है। तुम्हें पाखंड अच्छा लगता है। ठीक है, किसी कार्य के लिए ये बोल दो कि मैं तुरंत करूँगा, क्योंकि तुम्हारे मन की भावना है, तुम उससे यही सुनना चाहते हो। तुम्हें हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। 24 घंटे में कार्य हो जाएगा, 9 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। ये वाक्य बड़ा प्रिय लगता है। ऐसे लगता है बड़ी जल्दी है लोगों को बहुत जल्दी है कि तुरंत समाधान मिल रहा है। जैसे आपके पास वशीकरण के केस आते होंगे? हाँ, बहुत सारे आते हैं, रोज ही आते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं के आ रहे हैं। कोई केस बताओ। केस देखो, अभी एक महिला, ठीक है, एमपी की, वो थोड़े पैसे वालों घर की महिला है। ठीक है, और एक 20-22 साल का नौजवान। ठीक है, अब उसकी मंगेतर का हमारे पास फ़ोन आता है। ठीक है, उस महिला ने उसके ऊपर वशीकरण कर रखा है। महिला ने? हाँ, मंगेतर के ऊपर? मंगेतर के ऊपर। अब वो मंगेतर को छोड़ के वो उसमें फंसा हुआ है। अच्छा, जिस महिला ने करवाया। हाँ, तो हमने महिला से उसका छुटकारा करवाया। उसकी जो मंगेतर थी उसका उसके ऊपर वशीकरण करवाया। कैसा वशीकरण था वो? मोहिनी वशीकरण होता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं। मोहिनी वशीकरण भी होता है, योनि वशीकरण होता है, सम्मोहन होता है। काफ़ी तरह की काफी कैटेगरी तरह के होती होते है। हैं। तो फिर वो आपने कैसे छुड़ाया था वो? क्या समस्या है, कितनी है, उस हिसाब से वो क्रिया की जाती है। हाँ, कि कितनी मात्रा की, कितनी क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से व्यक्ति को देख के ही वो क्रिया की जाती है। कैसे करते हो आप क्रिया? क्रिया देखो, तस्वीरों से होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति सामने है तो उचित है, सामने नहीं है तो उसकी तस्वीर से कार्य हो जाता है। किसी की फोटो देख के आप वशीकरण कर भी देते हो और उतार भी देते हो? उतार भी देते हो। फोटो से वशीकरण कर सकते हैं। किसी प्रेत को भी उतारा जा सकता है, तंत्र को भी उतारा जा सकता है। फोटो से? फोटो सब कुछ है। फोटो क्या है? आपका प्रतिरूपी तो है। तस्वीर आपकी है, आपकी जो ऊर्जा है वो सारी उसी के अंदर है। हाँ, हमारा फेस है उसमें। आपका फेस है, उससे हर कार्य किया जा सकता है। मारन क्रिया के लिए आया आपके पास कोई केस? मारण क्रिया के बहुत सारे आते हैं। कैसे करते हो आप फिर वो चीज़ें? फोटो से कर देते हो क्या वो भी? फोटो से ही होती है। फोटो से उसका मारन नाम क्रिया? होता है, उसका पता होता है, गोत्र होता है, स्थान होता है, पिता का नाम होता है। क्या प्रक्रिया होती है उसकी, बताओगे आप थोड़ा? प्रक्रिया तो सारी शमशान की प्रक्रिया होती है। उसकी पुतली बनाई जाती है,
जो आपका उड़द का जो आटा होता है उससे उसके पुतली बनाई जाती है। ऐसे कुछ ऐसे मंत्र मंत्र नहीं पूछने में, बस थोड़ा डीपली बता दो नहीं, कि मंत्र ऐसे भी कुछ। कोई मंत्र पे बात कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। हाँ। पुतली बनाई जाती है, पुतली द्वारा कार्य होता है शमशान के अंदर। उस व्यक्ति का, समझिए कि उस व्यक्ति की ऊर्जा उस पुतली में डाली जाती है, ठीक है। अब उसके ऊपर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम एक कल्पना शक्ति बनाते हैं कि हमें किस प्रकार से इसे दंडित करना है, ठीक है। वो जो कल्पना हम बनाएंगे, ठीक है, उसी कल्पना के अनुसार वो कार्य होगा। इसे बीमार करना है, ये इसे बिस्तर पे छोड़ना है, इसे पागल करना है, इसे किसी ट्रक के सामने देना है, क्या करना है, जो आपने 3 तरह के प्रकार बताए थे हाँ। मारण क्रिया के, वही कार्य उसके साथ होगा। मारण में ये चीज़ें होती हैं। डिपेंड है कि वो सामने वाला कौन सी क्रिया करवाना चाहता है। हाँ, तो आप क्या उन चीज़ के पैसे भी लेते हो? सामग्री का तो लगेगा ना। बिना सामग्री के तंत्र में आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आशीर्वाद से सिर्फ इतना ही होता है, सदा सुखी रहो। हाँ, बाकी सारे कार्य सामग्री से होता है। वो सामग्री तुम्हारे द्वारा आनी चाहिए, सामग्री ठीक में है। क्या क्या उसमें होता है? तुम्हारा कर्म जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो तभी कार्य करती है। यदि किसी और की दी हुई सामग्री करेंगे तो वो कार्य नहीं करेगा। सामग्री में क्या क्या होता है? सामग्री में बहुत सारी चीज़ें होती है। वनस्पतियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, अच्छा, कुछ भस्म होती हैं, मांस अलग मदिरा अलग धातुओं वगैरह। की भस्म होती हैं, बलि होती हैं। बलि किस चीज़ की देते हैं? बलि बकरे की भी हो सकती है, मुर्गे की भी होती है, अन्य जीव होते हैं उनकी भी दी जाती है। कार्य के अनुसार डिपेंड करता है किस प्रकार की क्या आवश्यकता है, किस क्रिया की आवश्यकता है। कई बार ये होता है हमें चारों दिशाओं से सामग्री मंगवानी पड़ती है। कोई केस आया होगा आपके पास? बहुत सारे आते हैं। कोई एक केस बताओ भी, आपने उनकी मारण क्रिया की और अगले वाला जो पर्सन है उसके साथ क्या हुआ? अभी एक बिहार का एक केस आया था हमारे पास, ठीक है। एक कन्या थी, तो उसके पिता का भी देहांत हो गया, और माता का बहुत पहले हो गया था, ठीक है। अभी क्या था कि उसके जो सौतेली माँ थी, उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, ठीक है। अब उसकी सौतेली माँ और उसके सौतेले भाई, माता पहले जा चुकी थी, पिता फिर चले गए। तो पिता जाने के बाद उसको बड़ा प्रताड़ित करने लगे। उसके सौतेले भाई थे, उसके साथ गलत क्रियाएं करने लग गए, ज़बरदस्ती करने लग गए। तो हमने उन्हें किया है। फिर उनको बिल्कुल ही मारण क्रिया की है या कोई बीच वाला कुछ? बीच वाला किया है। मारण क्रिया जल्दी से नहीं की जाती है, ठीक है, और करनी पड़ती है, वहाँ करते भी हैं। वो धीरे धीरे फिर वो कुछ हम दंड देते हैं, कुछ वो एक शंभू की इच्छा होती है, महाकाल की, वही कार्य सिद्ध होते हैं। और आपके पास कौन कौन सी ऊर्जाएं, मतलब कोई चीज़ आपने सिद्ध कर रखी है? मंत्र होते हैं हमारे पास, तो हमारे गुरु का आशीर्वाद है केवल। आशीर्वाद है सिर्फ? हाँ। आशीर्वाद से सब करते, कुछ सिद्ध नहीं आपके पास? सिद्धि विधि कुछ नहीं होती है। गुरु का आशीर्वाद होता है, इष्ट का आशीर्वाद होता है। अगर आपको कोई क्रिया करनी हो तो सिर्फ आशीर्वाद से करोगे? सिद्धि से भी, सिद्धि के बिना कैसे करोगे फिर आप? अब सिद्धियों में फ़र्क क्या है? सिद्धियाँ यदि किसी को शक्ति आपको प्राप्त हुई है, किसने प्रदान की है? सिद्धि तो खुद ही करता है ना, मतलब भगवान ही देते हैं सिद्धि तो। अगर हम उनकी, जैसे अगर हम किसी का पूजा पाठ कर रहे हैं और उनके सिद्ध मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो वो सिद्धि हमारे पास होगी ना। लेकिन उसका आपको अगर अहम आ गया, घमंड आ गया, तो वो चली भी जाती है, ठीक है। उसका आप ढिंडोरा पीटते हो, ठीक है। आपके पास थोड़ा सा कुछ पैसा आ गया, ठीक है ना, आप बड़े खर्चे करने लग जाते हो, लोगों को दिखता है, कुछ समय बाद सारे निपट जाते हैं। फिर आप बिना सिद्धि के कैसे काम करते हो? आशीर्वाद है गुरु का। आशीर्वाद से कैसे कर सकते हैं काम? कर रहे हैं, देख लो तुम। कोई तो सिद्धि होगी आपके पास। हम सिद्धियों की चर्चाएं नहीं करते हैं, ये दिखावेबाजी है, इस सब में कुछ नहीं होता। सिद्धियां क्या होती है? सिद्धियां कुछ नहीं होती हैं। इष्ट चाहते हैं, जब तक आपके इष्ट जिनको आप पूज रहे हो उनका आपके सर पे हाथ है, वो सिद्धियां तभी तक है आपके पास, ठीक है ना।
रावण ने बहुत सिद्धियां हासिल की थी नहीं की थी? इतने जो असुर थे, वरदान मांगे थे, अमर तत्व के वरदान मांगे थे नहीं मांगे थे, बड़ा घमंड करते थे, सभी उन्हीं देवताओं द्वारा मारे गए हैं वापस। फिर अब जो लोग हम आपको देख रहे हैं और आपने सिर्फ बातों बातों में बोला है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा कुछ है, तो आप कैसे दिखाओगे उनको कि आपके पास कुछ है? मुझे क्यों दिखाना है? मुझे क्या आवश्यकता है किसी को कुछ दिखाने की? फिर आपको कुछ तभी हमें पता लगेगा ना कि आपके पास आपके गुरु का आशीर्वाद है, आप कुछ कर सकते हो। नहीं, हमें क्यों दिखाना है किसी को? लोग तो दिखा रहे हैं ना। तो फिर क्यों कहते हो उस तांत्रिक ने हमें लूट लिया, हमारा पैसा चला गया, उस तांत्रिक ने हमारे साथ ये कर दिया, हम इतनी जगह भटक गए, सब ने हमारा पैसा ले लिया? फिर ये कार्य क्यों करते फिरते हो? फिर जो ये तांत्रिक लोग होते हैं ये कहते हैं ऐसे हैं कि जब अगर कुछ देंगे उनको, क्योंकि इनको दक्षिणा देनी जरूरी है, वो कहते हैं कि हमें दो पैसे दोगे हम तभी काम करेंगे, हम ऐसे बेले थोड़ी बैठे हैं कि हाँ आप आओ और हम काम करेंगे। हाँ, होता है, ठीक है। यदि किसी प्रेत से कार्य करवाया जाता है तो प्रेत भोग मांगता है, ठीक है। किसी कच्चे कलवे से 1.5 फुटिये से कार्य करवाओगे, ठीक है, तो वो भी किसी लालच में करेगा ना। हाँ, तो लोग दिखाते हैं ना कि हाँ हमारे पास कुछ है, कुछ क्या सिद्धि दिखाते है। हैं? दिखाते हैं लोग, बहुत कुछ सिद्धि होती है उनके पास, दिखाते कुछ तो करके दिखाते हैं कि हमारे पास प्रेत है, या हमारे पास कोई डाकनी है, कोई शाकनी है, कोई कर्ण पिशाचनी है। तो उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया तुमने यहाँ? हमें क्यों बुलाया? तो हम आपसे देखना चाहते हैं ना कि आपके पास क्या है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं। हम तो उनसे प्रार्थना करते हैं इस पीड़ित व्यक्ति का कार्य कर दो, वो करते हैं। अब जो सिद्धियों की जो बातें करते हैं, ठीक है ना, उनके पास लोग लुट के ही तो आते हैं। तो आप अपने गुरु से कुछ करो ना, कुछ करके दिखाओ हमें, तो हमें पता लगे कि आप एक सिद्ध अघोरी हो या तांत्रिक हो। हाँ, मतलब हमें ये साबित करना पड़े। अब लोग मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, लोग प्रूफ मांगते हैं, वरना लोग हमारे पास क्यों आएंगे कोई काम करने? अगर हमारे आपको पास तो आ रहे हैं। अगर आपको किसी का काम करना होगा, अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अब वो कैसे करेंगे, कैसे आपको देखेंगे कि हाँ इनके पास जाना चाहिए हमें, हमारा कोई रुका हुआ काम या कोई हम काम किसे करना कह रहे हैं है। हमारे पास आओ? लेकिन लोग तो आते हैं ना, लोग आएंगे आपको देख के। हम किसे कह रहे हैं आओ हमारे पास? कोई भी हम किसी किसी को कह रहे हैं हम किसी का कल्याण कर देंगे? पर लोग आएंगे ना आपके पास, आप मत आए। वीडियो डालते आप डालते हो, सब कुछ देखते हो, तो आएंगे लोग, तो आप उनको पता होना चाहिए ना कि वीडियो आप डाल कुछ रहे हैं, करोगे। हम तो हमारी भक्ति के लोगों को जीवन का समय बता रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं फालतू के पाखंडों में मत उलझो। लोग जो लोग पाखंडी होते हैं, है ना, वो कुछ करते हैं कि हमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोग उनके पास ही क्यों फिर ज़्यादा जा रहे हैं? क्योंकि वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं मानसिक रूप से। तुम चाहते हो मेरा कार्य तुरंत हो जाए, वो तुरंत कर देते हैं, तुम तुरंत दे देते हो, फिर रोते रहते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, जो प्रेत, वो जैसे आप किसी प्रेत को भेज दिया आपने कि उसका कार्य करके आना है, ठीक है, वो प्रेत उसका कार्य करके आएगा, तो आप उस प्रेत को दोबारा अपने पास रख लेते हो, या फिर वो कहता है कि अगर उसका काम करोगे तो मैं आपकी मुक्ति कर दूंगा, तो मुक्ति कर देते हो? मुक्ति करना हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य उस प्रेत को संरक्षण देना है। यदि उद्दंड है तो उसे बांध के रखना है ताकि वो किसी और को परेशान ना करे। तो प्रेतों को आप बांध के रखते हो बस, बिल्कुल रखते हैं। मुक्ति नहीं देते उन्हें? मुक्ति जब उनका समय आएगा, तुमने जो कर्म किए हैं जिंदा रहते हुए, वो तो सारे तुम्हें भोगने होंगे। जितने वर्षों की तुम्हारी प्रेत योनि तुम्हें मिली है, उतनी तुम्हें भोगनी होगी। अभी आपने बोला कि आपके पास कोई सिद्धि नहीं है, आपके पास सिर्फ आपके गुरु का आशीर्वाद है। अगर आपके पास कोई सिद्धि नहीं है तो आप किसी प्रेत को कैसे बांध के रख सकते हो? और प्रेत को बांधोगे नहीं तो आपको वो अटैक कैसे करेगी? बिना सिद्धि के तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब चीज़ें। सिद्धि क्या होती है? यदि आप किसी देवता का मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको आशीर्वाद स्वरूप जो चीजें प्राप्ति हो रही हैं वो क्या है? अब तुम्हें सिद्धि कहोगी या आशीर्वाद कहोगी? पर आशीर्वाद से थोड़ी ना सिद्धि होती है। कैसे होती है? सिद्धि करने के लिए तो सिद्ध करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सिद्धि के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना पड़ता है। अब किसी भी मंत्र का जाप करना होगा, कुछ क्रियाएं करनी होगी, शमशान में क्रियाएं करनी होगी। हाँ, तो इष्ट जो भी है जिसके लिए आप कर रहे हो,
जिनके मंत्रों का जाप कर रहे हो, ठीक है, वो आपको आशीर्वाद ही देगा ना। मंत्र से ही सिद्धियां होती हैं। अगर सिद्धि, ये नाम ही जो है ना, ये सिद्धि नाम, ये अभिमान का प्रतीक है। बिना सिद्धि की फिर आप अपने आप को रक्षा कैसे करते हो? अगर कोई प्रेत आपके ऊपर आके यदि स्वयं महाकाल हमारे ऊपर आके बैठे हैं, स्वयं महाकाल हमारे ऊपर आके बैठे हैं, वो सिद्धि से बड़ी चीज है? वो सिद्धि नहीं है। नहीं नहीं महाराज, आप तो गुस्सा ही हो गए। मैं तो आपसे सिर्फ यही बोल क्या होती है सिद्धि? सिद्धि वो होती है आपके गुरु ने आपको अपनी सारी शक्तिपात द्वारा, आशीर्वाद द्वारा, अपना आशीर्वाद दे के, हर चीज आपको दे के गए हैं, उसे आप आशीर्वाद कहोगे या सिद्धियां कहोगे? वो तो आशीर्वाद ही हुआ ना, सिद्धि तो नहीं हुई। मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं तो भटकता हुआ उनके पास पहुंचा था। मैं उसे कैसे सिद्धि कह दूं? मैं कैसे सिद्धि कह दूं? मैंने क्या वर्षों बरस जाके वहां तपस्या की है? तपस्या करके ही सिद्धि मिलती है। हाँ, उसी से मिलेगी। बिल्कुल। मैं उस चीज को कैसे कह दूं कि मुझे सिद्धि मिली है? मैंने सिद्ध नहीं किया। अगर कोई चीज आपके ऊपर अटैक करेगी, फिर आप कैसे उसको? तुम बात ही नहीं समझ रही हो। हम कह रहे हैं हमारे गुरु ने हमें जो चीजें दी, किसने दी? हमारे गुरु ने। एक तुम्हें अगर तोहफा मिलेगा कोई, तुम उसे क्या कहोगी? तुमने लाया है, तुमने कमाया है। आशीर्वाद ही बोलेंगे। हाँ, हमें यदि चीज हमारे इष्ट ने दी है, हमारे गुरु ने दी है, हम उसे अपना कैसे कहेंगे कि हमने प्राप्त की है? जो जैसे सिद्धि होती है, जैसे हम हनुमान जी की सिद्धि करते हैं, महाकाली की सिद्धि करते हैं, और सिद्धि नहीं करते हैं, आप उनकी साधना करते हैं। पर वो सिद्धि मिलती है अब ना उसके परिणाम स्वरूप आपको वचन दिया जाता है, ठीक है, आपसे वचन दिया भी जाता है, माँ के द्वारा आपको वचन दिया भी जाता है और आपसे वचन लिया भी जाता है। उनके कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है ना। आप ढिंडोरा नहीं पीट सकते कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। जिसके पास होता है वो कुछ नहीं कहता है, जिसके पास नहीं होता है वो ढिंडोरा पीटता है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है ना, वो बड़ी घड़ियां पहन के, बड़ी चेने वेने पहन के घूम रहा होता है, अंदर से खाली है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो एक सिंपल सी खादी की शर्ट पहन के घूम रहे हैं, ठीक है। एक कुछ लाख 50,000 कमाना वाला व्यक्ति, ठीक है, एक बड़ी महंगे सूट पहन के घूम रहा है। वो खालीपन है उसका, खोखला है वो अंदर से। रावण ने सिद्धियां हासिल की थी, बड़ा घमंड हुआ था, उसे मारा गया ना। सिद्धि का नाम ही अभिमान है, यानी मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली। तू हो गया सिद्धि प्राप्त करने वाला, तू देवताओं से ऊपर हो गया, तुमने देवताओं को सिद्ध कर लिया। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि हमारे पास हनुमान जी की सिद्धि है, हमारे पास काली माता की सिद्धि है। सिद्धियां नहीं होती है, हनुमान जी का आशीर्वाद होता है। यदि आप हनुमान जी को जप रहे हो, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो, उनका मंत्र जाप कर रहे हो, तो वो आपको आशीर्वाद स्वरूप ऊर्जाएं देते हैं, ठीक है। जब तक आप उनके वचनों के हिसाब से कार्य कर रहे हो, वो चीज़ें तभी तक है। आप उस ऊर्जा से, देवताओं की, भगवान की, गुरु की, उनकी ऊर्जाओं से आप तभी तक जुड़े हो जब तक आप उसके अनुसार कार्य कर रहे हो। अन्यथा सिद्धियां फुर होने में 2 मिनट लगती है। एक ऊर्जा से मुझे याद आया कि आपने मूल चक्रों बारे बताया था कुछ। शरीर में चक्र होते हैं, जो मूल चक्र होते हैं वो 7 होते हैं, ऐसे 121 चक्र होते हैं पूरे शरीर में। मूलाधार होता है, स्वादिष्ठान होता है, मणिपुर होता है, फिर उसके बाद आपका अनाहत चक्र हो गया, विशुद्धि चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया। ये जो चक्र है ये सहस्त्रार आपका जो यहाँ जो होता है, ये सहस्त्रार चक्र होता है। यहाँ शिव पार्वती का वास होता है। जितने भी देवी देवता है ना, आपके शरीर में निवास करते हैं। अब आपको आपके शरीर को मंदिर बनाना है कि शमशान बनाना है, कि कब्रिस्तान बनाना है या कबाड़ बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसको कैसे हम ओपन कर सकते हैं?
योग द्वारा जो मूल होता है, मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र होता मूलाधार है, चक्र होता है। वही हर व्यक्ति को ऊर्जा देता है। पर किसी ने बताया था कि ये वाला जो चक्र होता है मूलधार, वो हमारे जहाँ से हम पॉटी और वॉशरूम जाते हैं उसके बीच में होता है, ऐसे कुछ किसी ने बताया था। लिंग और गुदा द्वार के मध्य में जो स्थान होता है वहाँ एक पिंड होता है, ठीक है, एक नाग जैसा लिपटा हुआ पिंड होता है। वहीं से जब वहाँ गणेश जी विद्यमान होते हैं, ठीक है। लम का स्थान जो होता है लंबोदर, उसका मूल जो बीज मंत्र है लम, उसकी साधना करोगे तो आपका जो मूलाधार है वो सक्रिय होता है, ठीक है, उसकी ऊर्जा बढ़ती भी है। वही मूलाधार ही आपके सभी चक्रों को प्रभावित करता है। यदि आपका मूलाधार चक्र कमज़ोर हो चुका है तो वो सभी चक्रों को कमज़ोर कर देगा। जो आपकी मूल ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, वो वहीं से आती है। यदि आपका मूलाधार चक्र अत्यधिक कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई कार्य नहीं कर पाते। तो इसको चक्कर को प्रभावित करने के लिए क्या करना पड़ता है? मेडिटेशन करना होता है, मुद्राएं होती है, मंत्र होते हैं। अब ये चीज़ें क्या है कि दो प्रकार की ऊर्जाओं से भी चलते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से भी और सकारात्मक ऊर्जाओं से भी। दोनों ही प्रकार की ऊर्जा इसमें काम आती है। अब जैसे दो प्रकार की, एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा। एक काली ऊर्जा होती है, एक सफ़ेद ऊर्जा होती है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ठीक है, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ले लो, हाँ, ठीक है, एप्स्टीन फाइल, वो भी कह सकते हो। जो एप्स्टीन फाइल का केस चल रहा है, उसका जो ओरा है, हमने उसका ओरा भी देखा है, ठीक है। उसके ओरा को जब देखते हैं तो उसके अंदर कुछ अजीब से सींग वाले जानवर दिखाई देते हैं, डॉलम ड्रम के। हाँ, और बिल्कुल काला और गंदा ओरा है उसका, सींग वाले। हाँ, बहुत सारे सींग वाले जानवर, जैसे वो हिरण नहीं होते एक सींग वाले, हाँ, ये कुछ एलुमिनाटी के जैसे होते हैं वो। हाँ, कह सकते हो। जो राक्षस होते हैं उनके भी सींग होते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये बड़े ताकतवर होते हैं, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा। ताकतवर सकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा भी होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका जो ओरा है, सर्वप्रथम तो इनके ओरा के ऊपर इनके गुरु विद्यमान हैं। अभी एक साधु संत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर ट्रंप ने वशीकरण करवा दिया। हमने अपने ध्यान में देखा तो उन्होंने अपने अगर ध्यान में देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया कि सर्वप्रथम तो रक्षा में उनके गुरु स्वयं बैठे हैं उनके ऊपर। अगर उनके ऊपर कुछ होना होता तो बहुत पहले हो चुके होते। आज के समय में यदि हमारे प्रधानमंत्री से पूरी दुनिया डर रही है तो एक कारण है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, और किसी साधु संत को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। तो जो उनके गुरु हैं, हाँ, उनके गुरु उनके ओरा के ऊपर बैठे हैं। उनका ओरा इतना घना है कि उसमें प्रवेश करना ही बहुत मुश्किल है। अच्छा, उनका ओरा ध्यान द्वारा यदि प्रवेश कर लेते हैं तो बड़ा समय लगता है, घूमते रहो। बड़ा घना ओरा है उनका, हमें 3 घंटे लग गए थे। उनका ओरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल ओरा है उनका। एप्स्टीन फाइल बारे क्या बोलोगे आप? एप्स्टीन फाइल ये भी एक नकारात्मक ऊर्जाओं का कार्य है। जो राक्षस होते थे ये उन्हीं का तो प्रेरणा है। आप घृणात्मक कार्य कब करते हो? जब नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो जाती है। आपकी पर्वती वही है, राक्षस पर्वती। जो डॉलम ड्रम है, ये क्या इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एक सबसे बड़ा परिवार है वहाँ, ठीक है, बड़ा ही गुप्त है। हम हमेशा कहते हैं सभी कार्य गुप्त में होते हैं। वो परिवार इतना गुप्त है कि अपने बच्चों की शादियाँ तक अपने घर में ही करता है, वो बाहर नहीं करता है। क्यों? ताकि उसकी जो गोपनीयता है वो बनी रहे, उसके परिवार से बाहर ना जाए। आज के समय के अंदर वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है पैसों के मामले में। तो अभी इस बात से समझ लो कि चीज़ें गुप्त रहनी क्यों आवश्यक होती हैं। ढिंडोरा पीटने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। जिस चीज़ को जितना गोपनीय रखोगे, तंत्र जितना गोपनीय था, ठीक है, तंत्र अमीरों को हमेशा से पता था, धनवान्य लोगों को,
क्योंकि वो तंत्र करके अमीर हुए हैं इसलिए, तंत्र करके नहीं, तंत्र से सुरक्षा लेके, सुरक्षा लेके। तंत्र से सुरक्षा लेके। ठीक है, अभी एक चीज़ तुम्हें समझाता हूँ। ये मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी की, ठीक है, बड़ी चर्चा हो रही थी, इतना करोड़ रुपए लगा दिया, इतना करोड़ रुपए, हर किसी की जुबान पे एक ही बात थी। ठीक है, अब उसे एक तांत्रिक ने, उसके जो गुरुओं ने उसे सलाह दी, उसने एक छोटा सा रिचार्ज का पैसा बढ़ा दिया। अब जो उसकी शादी की बात कर रहे थे, मुकेश अंबानी ने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा, अभी बातें क्या हो रही है, हमारे रिचार्ज के पैसे से शादी हुई है। चर्चा से हट गया ना दिमाग। मुकेश अंबानी जो है वो क्या भगवान को इतना मानता है कि वो भगवान वो उसकी सब कुछ मानता है, भगवान को भी मानता है, तंत्र को भी मानता है, और शैतान को भी मानता है। जिस कैसे परिवार ऊर्जा की दिखती है हम बात कर रहे हैं वो उससे भी जुड़ा हुआ है। मुकेश अंबानी के पास कैसी ऊर्जा दिखती है आपको? मुकेश अंबानी के पास सारी ऊर्जाएं हैं, दिव्य ऊर्जाएं भी हैं। ठीक है, मिश्रित है। सब मिश्रित हो सकती हैं ऐसे? हाँ, क्यों नहीं क्योंकि हो जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी होती ही नहीं है। अब उसके पास सब कुछ है तभी वो सब कुछ कर पा रहा है। हमने कहा ना कि करवाने वाले में सामर्थ्य होना चाहिए। कार्य सभी होते हैं। आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सक्षम है, तभी सब कार्य कर सकते हैं ना। एक ये सबसे नेगेटिविटी में अगर हम बात करें तो जिन जन्नात के बहुत सबसे पहले इन्हीं का आता है। हाँ, ये नकारात्मक ऊर्जाओं से चार्ज हो रहे हैं। जिन जन्नात जो शब्द आ गया, ये मुस्लिम वर्ग से है। इनको मुस्लिम ही कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल सभी कर सकते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा नकारात्मक होती है। पावरफुल होती है। हाँ, पावरफुल भी होती है। इनसे भी कार्य करवाए जा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा लड़कियों को अटैक करते हैं। हाँ, इनके अंदर संभोग की इच्छा बड़ी होती है। ये सबसे ज़्यादा उसी चीज़ के लिए ललायित रहते हैं। उन्हें लालच भी उसी का दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी जिन से कार्य करवाना है तो वो तुमसे पहली मांग यही करेगा, तुझे मुझे एक लड़की देनी होगी। हाँ, ऐसे एक केस मैंने सुना था कि कोई था, शायद वो पता नहीं तांत्रिक था कोई। हाँ। उसके पास एक तांत्रिक मीन्स जो मुसलमानों में होते हैं वो वाले है ना, उसके पास, हाँ मौलवी, और उसके पास जिन था। तो कोई कॉलेज के लड़के थे, वो किसी एक लड़की को जिन के पास लेके गए थे और उन्होंने बोला था कि ये इसके साथ फिजिकल होगा, लेकिन जितने पैसे तुम्हें चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। ये हकीकत में होता है। मतलब इस बारे में किसी को पता भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता, लेकिन ये चीज़ होती है। पता है तभी तो आपने बात की है। हाँ, ऐसे। पर एक किसी मतलब कि प्रेत ही हो गया वो, है ना, और उसके साथ एक कवारी लड़की कैसे उसके साथ संभोग कर सकती है? प्रेत नहीं होता। अभी एक इस चीज़ पे आपको एक सवाल बताता हूँ मैं। अभी एक ताज़ा मेरे पास एक घटना आई। उसमें क्या हुआ, ये बंगाल की बात है ये। ठीक है, वहाँ क्या होता है, एक प्रेत, उस घर में क्या होता है कि एक तिजोरी है, उस तिजोरी में रखे हुए पैसे अपने आप गायब हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जब ये चीज़ आई तो हमने जब देखा तो एक व्यक्ति वो कार्य कर रहा है। हमने बोला ऐसा ऐसा चेहरा है, ये है। ठीक है, अब हमें तो पता था वो मृत है। ठीक है, लेकिन हमने ये जानना चाहा कि ऐसा कोई व्यक्ति को जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं जानते। मैं क्यों पता करूं। अब जो हमने उनको चेहरा, जो चीज़ें बताई थी, उस चीज़ों को फिर दोबारा उन्होंने अगले दिन हमें कॉल किया, गुरुजी ऐसा एक व्यक्ति है तो सही, लेकिन उसे तो मरे हुए आज 10 साल हो गए हैं। अब वो जिन बन चुका था, अब वो ये कार्य कर रहा है। यानी वो मतलब वास्तविक वस्तुओं को भी उठा सकते हैं। हाँ, जो पैसे लेके आते हैं वो लोगों के ही लेके आते हैं। वो ऐसे कुछ नहीं भी जादू करके पैसे आ गए। हाँ, ऐसे नहीं है। नहीं, वो वास्तविक में उठा रहा। हमने उसका भी कार्य सिद्ध किया, उसे भी हटाया। आज वो भी हमारे पास है। वो कार्य हम भी करवा सकते हैं, लेकिन हम जल्दी से ये सब चीज़ें नहीं करते। हमने उसको वहाँ से उठा के अपने पास बांध लिया। आप वो मंत्रों से बांधते हो? हाँ। आपके गुरु ने आपको आशीर्वाद के अलावा कुछ और दिया? हाँ, दिया है।
हमारे गुरु ने हमें एक कुछ चीज़ें दी हैं, एक पोटली में दी थी, वो भी हमारे पास है। वो भी काफ़ी शक्तिशाली चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं वो एक धन को आकर्षित कर सकती है, दिव्य शक्तियों को आकर्षित करती है। एक पोटली है, उसमें कुछ सामान है, तो उसे अगर किसी विशेष स्थान पर रख दिया जाए तो धन वृद्धि भी होती है, आकर्षण क्षमता बढ़ती है और पवित्र ऊर्जाओं को वो खींचती है। ये समझ लो कि यदि वो किसी स्थान पे पड़ी हैं तो देवी देवता वहाँ मजबूर हो जाते हैं रुकने के लिए। अच्छा, वो आप अपने पास ही रखते हो कि आप देते भी हो किसी को जो कोई आता नहीं, है? अभी तक ऐसा हमें कोई लायक व्यक्ति मिला नहीं जिसको वो चीज़ दी अच्छा, जाए। वो एक पर्टिकुलर एक चीज़ सिर्फ आपके पास ही है? हाँ, वो हमारे गुरु की हमें दी हुई है। हाँ तो जैसे आप जिसके कि गुरु बनोगे आप उसको दोगे, हाँ, जो आपको वो हमारा ऐसा कोई शिष्य होगा आपका। जैसे हमारे गुरु ने हमें प्रदान की है, तो हमें कभी ऐसा कुछ लगेगा तो हम उसे जरूर प्रदान करेंगे। ठीक, आप वो क्या अपने साथ लेके घूमते हो, लेके आते हो उसे? हाँ, संग ही रहती है। दिखाना चाहोगे? खोल के तो नहीं दिखाऊंगा, वैसे पोटली में, जैसे ये एक दिव्य पोटली उन्होंने हमें दी थी। समय समय पर उसका कपड़ा हमें बदलना पड़ता है, जो गुरु के निर्देश थे हमें, क्योंकि उन्हें भी समय समय पे ऊर्जा देनी होती है। हाँ, ये इतनी ऊर्जावान है, इसके अंदर इतनी दिव्य ऊर्जा है कि यदि किसी स्थान पे इसे रख दिया जाए तो ये किसी भी देव देवताओं को वहाँ रुकने के लिए मजबूर कर देती है। तो आप हमारे पॉडकास्ट के यहाँ पर रख दो यहाँ पर रख दो ताकि हमारे यहाँ हमारा पॉडकास्ट चल पड़े। कहा ना हमने, हमें कोई इसके लायक व्यक्ति मिलेगा तब उसे जरूर हम देंगे। तो अभी ये यहाँ पर है तो इसकी ऊर्जा तो होगी ना यहाँ पर? हाँ बिल्कुल होगी, है ना, ऊर्जा तो होगी। ऊर्जा तो होती है। तो ठीक है, फिर इसको ऐसे हाथ में ही रखना हाँ ताकि ऊर्जा यहाँ पर रहे। ठीक है, एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक बहुत लोग ये जो है कि प्रेतों से बहुत डरते हैं। मतलब प्रेत तो होती तो हवा ही है, हवाई होती है। हाँ, तो मतलब ये प्रेत ऐसे भी होते हैं कि हाँ भी अगर आप उनको कुछ बोलोगे कि ये हिला दो, लाइट बंद कर दो, ऐसे कुछ कर दो, वो ऐसे ये क्या ऐसे ड्रामे करने आएंगे यहाँ पर? ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि लोग वीडियो में दिखाते हैं कि हाँ वो लाइट बंद सब कर दी, पाखंड ऐसे कर है, दिया, वो वैसे सब कर दिया। पाखंड है। ठीक है, उस स्थान की ऊर्जा पे निर्भर करता है। यदि किसी स्थान का वास्तु अच्छा है, ठीक है, तो वहां पे भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि यही चीज किसी नकारात्मक जगह पे जाके बैठे हो जहां उनका पावर चल सके, सकारात्मक जगह पे तो नहीं चल पाएगा ना। यहीं आप शमशान में चले जाओ, रात भर रुक के देखो, नकारात्मक उनको पुकार के देखो, ऐसे तुम चुपचाप घूमो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, किसी नकारात्मक जगह पे जाके आजा चलते हैं, या शमशान में जाके कभी कह के आ जाओ कि आजा भाई चलते हैं, इतना सा शब्द बोल देना, ये तुम्हारा जो जिसको ये लगे ना कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं, किसी शमशान में जाके रात्रि के अंदर, ठीक है, किसी चौराहे पे जहाँ ये चौराहे चढ़ाए जाते हैं चौगान माता को, वहाँ चले जाओ और वहाँ जाके शब्द बोल दो, आओ चलते हैं, चलो चलते हैं, फिर देखो तो वो सच में चल पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हें तो एक आवाज की आवश्यकता है। प्रेत के भी बहुत केस आए होंगे आपके पास? बहुत सारे आते हैं। अभी एक केस हमारे पास आया था, वो बड़ा ही भयानक था। पति पत्नी दोनों के संग, ठीक है, कनाडा का था केस, वो कनाडा का था। 2 प्रेत, और वो प्रेत जो प्रेतनी थी वो इतनी शक्तिशाली थी, मतलब प्रेत और प्रेतनी दोनों उनके हस्बैंड वाइफ फीमेल हो गया ना। हाँ ठीक है, अब वो प्रेत उसके साथ जो फीमेल एंटिटी थी वो उसके साथ कैसे आई, उसने जब वो कुंवारा था लड़का, ठीक है, तो उसने एक किसी तांत्रिक द्वारा पूजा करवाई, ठीक है, कि उसके कोई मंगल दोष था या जो भी था, ठीक है, तो उसकी पूजा करवाई गई। अब पूजा करवाते समय उसके संग वो जो प्रेत आत्मा थी उसने भी फेरे ले लिए। हाँ ऐसे केस होते हैं। ठीक है ना, अब वो उसके साथ बंध गई, अब उसे अलग अलग दृश्य दिखाती है और रोज उसके साथ संभोग कर रही है, लड़के के साथ, और रोज उसके शरीर पे इतने भयानक निशान बन जाते हैं, आंखें उसकी काली हो गई है, सूख चुका है पूरा वो। पर ऐसे भी बोलते हैं ना कि अगर जब फेरे ले ले तो वो साथ ही में ब्याही जाती है और कभी छोड़ के भी नहीं जाती। छुड़वाना पड़ता है, हाँ छुड़वाना पड़ता है।
ये सबसे मुश्किल कार्य होता है। जिस समय वो फेरे ले लेती है, जब वो साच बंधनों में उसके साथ बंध जाती है, उस क्रिया में समय लगता है। और फिर जो उस लेडीज के ऊपर प्रेत था, उसकी उस वाइफ लेडीज के के ऊपर, ऊपर प्रेत था, उस प्रेत ने उस लेडीज को तो खत्म ही कर दिया था पूरा। वो उसको पूरा ही उसको मार चुका था। और उसके बाद उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो भी कुछ समय बाद मर ही जाता। उसके दोस्तों ने हमसे संपर्क किया था, तब हमने उसको इस मतलब परेशानी से उसे मुक्त किया था। कैसे किया आपने फिर उनका तोड़? तोड़ का ऐसा जो था, लेडीज हमने- आपने बताया कि हाँ, लेडीज पे प्रेत था, कुछ क्रियाएं हमने अपने यहाँ की थी, कुछ वहाँ करवाई गई थी, क्योंकि ये चीज़ों में थोड़े उनके जो स्नान आदि करके फिर जो उतारा करना पड़ता है, यहाँ पूजाएं करनी पड़ती है, फिर उसके जो वस्त्र होते हैं उन्हें जलवाना होता है। जो क्रिया में कर रहे होते हैं हाँ, वस्त्र, उसे निर्वस्त्र होके ही फिर बाहर निकलना होता है। जो उस समय पूजा के समय जो कपड़े उसने पहन रखे हैं उन्हें जलवा देते हैं। लेडीज और जेंट्स दोनों के। हाँ, ताकि वो ऊर्जाएं वापस ना उठ के आए। कपड़ों के साथ भी आ जाती हैं वो? बिल्कुल आ जाती है, कपड़ों के साथ भी आएगी। ऊर्जा होती है, जिस चीज़ में ऊर्जा होती है हर चीज़ में आ सकती है। कि फिर आपने वो उनका हवन वगन हाँ, करवाया? यहाँ से हमने शमशान के अंदर, शमशान में करवाया? हाँ, शमशान के अंदर बैठ के उनके पुतले बनाए हैं। यानी हमने उनको यहाँ शमशान के अंदर पुतलों द्वारा जीवित किया है और यहाँ से उनकी क्रियाएं की है। उनकी ऊर्जा आपने कनाडा से हाँ, यहाँ पर? ये हमारी यही सब कार्य वशीकरण में होते हैं। पुतलों में उनकी ऊर्जाएं ली जाती है। मारण के समय भी यही कार्य होता है। ऊर्जा कैसे लेते हैं फिर? ऊर्जा लेते हैं उनकी तस्वीर से, उनकी चीज़ों से, उनकी शरीर की सामग्री से, उनकी पैर की मिट्टी से। ओके, उनकी ऊर्जा फिर उन पुतलों हाँ, में डाल उनके देते हैं। कपड़ों से, उनके खून से, उनके बालों से, नाखून से, उनकी तस्वीर से, किसी भी चीज़ से ली जा सकती है जो चीज़ उससे जुड़ी हुई हो। ओके, तभी वो गुड़िया वाला सुई वाला होता है, हाँ। वशीकरण वाला। ओके। सारे कार्य होते हैं। एक व्यक्ति की साधना के अंदर हमें कभी कभी बार 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। फिर उन प्रेतों का क्या किया आपने? प्रेत तो हम अपने पास रख लेते हैं। रख लेते हो? हाँ, किसी को नारियल में बांध, वचन बंध। नारियल में बांध के, कोई जरा जिद्दी होता है तो उसे नारियल में बांध के किसी पेड़ में लटका देते हैं। अच्छा। हाँ, वो जब तक सीधा नहीं होता तब तक वो वहीं रहता है। पहले उसे कहते हैं कि भैया तुझे सीधा सीधा हमारी बात माननी है या कहीं लटका रहना है। फिर उद्दंडता दिखाते हैं कुछ लोग, उनको फिर सालों साल फिर पड़े रहते हैं। फिर ये प्रेत आप पे भी, कोई प्रेत बहुत जिद्दी होते हैं, आप पे भी अटैक करते होंगे? कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। वो आपके ओरे से दूर रहते हैं? ओरा से भी दूर रहते हैं। हमारे गुरु हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं, स्वयं महाकाल हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी है और ऐसी स्टोरी देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम को फॉलो करो। थैंक यू।